दोस्तों, अगर आप VFD से 3 फेस मोटर चला रहे हैं और आपको मोटर उल्टा और सीधा चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं DGK टेक्निकल। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपने जाना है P7 में जाने के बाद आपने 03 में जाना है। 03 में जाने के बाद आपने 0 को 2 कर देना है। हो गई आपकी सेटिंग। अभी आपने रन वाला बटन दबाना है और आपकी मोटर एक साइड पर चलेगी। जैसे ही रन के ऊपर क्विक जॉग वाला बटन आप दबाएंगे तो आपकी मोटर उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी। जी दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर आपने न्यू VFD ली है और आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम का सामना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी VFD में मोटर के कनेक्शन और सोलर के कनेक्शन कहां पर लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहे हैं, ये दरअसल सोलर के पॉइंट हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल ना रखा तो आपकी VFD जल सकती है। दोस्तों, इसके आगे आपको RST के 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं। दरअसल ये 3 फेस कनेक्शन पर चलाने के लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर सोलर के कनेक्शन लगाएंगे। दोस्तों, आपने R और T पर सोलर के कनेक्शन लगा देने हैं। तो R और T पर हम जैसे भी अपने कनेक्शन लगा दें, यहाँ पर हमारी VFD जलने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी मोटर के कनेक्शन के बारे में। RST के आगे दोस्तों, अगर आप अपने इन्वर्टर का स्टॉप का बटन दबाते हैं और आपकी मोटर बंद नहीं होती और आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ ही नीचे आने के बाद रुक जाती है और आपकी मोटर चलती रहती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप देख रहे हैं DGK टेक्निकल। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉल्ट आता क्यों है और हम इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम का बटन दबाना है और अप डाउन की मदद से PB06 में जाना है। PB06 में जाने के लिए आपने डाटा इंटर का बटन दबाना है। जैसे ही आप PB06 में डाटा इंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक लिखा हुआ नजर आएगा जिसको आपने 0 कर देना है। जी दोस्तों, आपका फॉल्ट अभी खत्म हो जाएगा और आप अपनी मोटर चला सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं DGK टेक्निकल। DGK टेक्निकल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं VFD को हम रीसेट किस तरह कर सकते हैं। हाउ टू रीसेट VFD। VFD को रीसेट करने के लिए हमें प्रोग्राम का बटन दबाना पड़ेगा और प्रोग्राम का बटन दबाने के बाद आपको P17 पर जाना पड़ेगा और P17 पर जाने के बाद आपने डाटा इंटर का बटन दबाना है और डाटा इंटर का बटन दबाने के बाद आपको 0 नज़र आएगी। आपने 0 को 1 करके दोबारा डाटा का बटन दबाना है। इससे हमारा VFD रीसेट हो जाएगा। जी दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।